नववर्ष 2023 की पहली सुबह की आप सभी को राम राम। आप सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। आपके समक्ष उपस्थित हूं साल 2023 की बात करने के लिए। यह साल हम सबके जीवन में क्या स्थितियां लेकर प्रकट हो रहा है, ग्रह नक्षत्र कैसे होंगे, इन सब की बात मैं आपके समक्ष इस पूरे वीडियो में करने वाला हूं। यह पूरा ग्रहों का जो चाल है पूरे साल का, ये पूरे मैंने हर ग्रहों का 5 पेज में बहुत करीब घंटों कैलकुलेशन करके निकाला है और इनकी सही गति की जानकारी लेकर आप सभी के लिए बहुत शानदार तरीके से, बहुत जेन्युइन तरीके से आप सभी के लिए राशिफल तैयार किया है। बारी बारी से मेष से मीन राशि तक की मैं आप सभी के समक्ष बात करूंगा और भगवान श्री राम से मैया की कृपा हम सबके जीवन पे इस नववर्ष में मिले, ऐसी प्रार्थना करूंगा। 2023 कैसा रहेगा, क्या हमारी मेहनत सफलता बनकर हमारे सामने प्रकट होगी, क्या हम जो प्लान कर रहे हैं वो प्लान पूरा होगा, क्या हम जो रिस्क ले रहे हैं क्या वो रिस्क लेना सही रहेगा, साल के कौन से ऐसे महीने होंगे जो आपके लिए शानदार होंगे और साल के कौन से ऐसे महीने होंगे जहां पर आपको संभलना होगा, समझना होगा और बहुत सावधानी से चलना होगा। यह सब हम आपके समक्ष बताएंगे। हम सबका जीवन ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है, आप माने या ना माने, हम सब ग्रहों के कठपुतली हैं। बशर्ते सही ग्रहों का विश्लेषण, सही ग्रहों का आकलन जो इंसान कर पाता है वही आपको आपके समक्ष आपके जीवन को रख पाता है। यह जो वीडियो आप देखेंगे तो स्क्रीन पर मैं एक टाइम स्टैंप लगा दूंगा, हर राशिफल का मिनट लगा दूंगा। उस मिनट को आप ओपन करके आप जो सेगमेंट देखना चाहेंगे उस सेगमेंट पे आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएंगे। आपका स्नेह हमें मिले, आप यह वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है सभी के लिए। यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा। यह जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा यह पूरी तरीके से आपके लग्न पर निर्धारित होगा। आपकी कुंडली में जो लग्न है उस लग्न पर ग्रहों का प्रभाव मैं आपको बताऊंगा। आपके नाम आदि से इसका कोई संबंध नहीं होगा। आप चंद्र राशि से इसे समझ सकते हैं लेकिन उसका प्रभाव भी सिर्फ 30% आपको देखने को मिलेगा। तो यह पूरी तरीके से आपके लग्न पर होगा। आप इसे लग्न पे समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सटीक देखने को मिलेगा। अगर हम पूरे साल में देखें तो बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों पर मेरा केंद्र रहेगा क्योंकि ये 4 ग्रह ही किसी भी इंसान के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। चाहे वो ऊंचाई हो, यानी चाहे वो अर्श हो, चाहे वो फर्श हो, यही 4 ग्रह आपके जीवन को बहुत सटीकता से निर्धारित करते हैं। तो बृहस्पति की चाल क्या रहेगी, शनि की चाल क्या रहेगी, राहु की चाल क्या रहेगी, केतु की चाल क्या रहेगी, इस पर आधारित आपका राशिफल क्या होगा और आपके कारक ग्रहों की चाल क्या रहेगी, ये मैं आपके मेष से मीन तक बताने वाला हूं। आइए बात मैं आपसे करूंगा आपके धनु राशि की। धनु राशि यानी सजिटेरियस मून साइन, धनु लग्न है आपकी या धनु राशि है आपकी, तो ये बात मैं आपके बारे में बता रहा हूं। देखिए, धनु राशि की बात करूं या धनु लग्न की बात करूं तो आपको पता है कि आपका जो लग्नेश है या जो आपके राशि का मालिक है वो बृहस्पति है और बृहस्पति के ऊपर बहुत सारी बातें निर्भर करेंगी कि बृहस्पति कैसी अपनी चाल में रह रहे हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर देखिएगा तो बृहस्पति आपके लग्नेश है, मुख्य ग्रह हैं। 4th हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं जहां पे 12 नंबर लिखा हुआ है। यहां पर बृहस्पति अप्रैल तक रहने वाले हैं। जब तक यहां पर रहेंगे ये बात हद तक अच्छी होगी, बढ़िया होगी। 4th हाउस में बृहस्पति सुख को बढ़ाते हैं, यद्यपि केंद्राधिपति दोष भी लगाते हैं, लेकिन चूंकि स्व राशि के बैठे हुए हैं तो जनरली ये अच्छे ही परिणाम देंगे। घर के सुख को बढ़ाते हैं, यानी घर, प्रॉपर्टी, जमीन, प्लॉट, फ्लैट, इस तरीके, गाड़ी, इस तरीके से संबंधित कुछ बात फेवर में जाती है। और जब 4th हाउस में बृहस्पति रहेंगे तो इनकी दृष्टि 10th भाव पे रहेगी, करियर के स्थान पे रहेगी, तो ये करियर में भी कुछ बेहतर करते रहेंगे। और जब बृहस्पति आपके 4th हाउस में रहेंगे तो आपके 12th हाउस पे 9वीं दृष्टि डालेंगे। तो यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में किसी प्रकार से आप रहते हैं, आप काम करते हैं, सेटल्ड हो रहे हैं, आप किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट है, तो ये बृहस्पति वहां भी हेल्प करने वाले हैं। तो ये बृहस्पति अप्रैल तक यहाँ पे रहेंगे, 4th हाउस में अप्रैल तक रहेंगे। तो आप, यदि आपके पास धन है और आप घर बनवाना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, प्लॉट, प्रॉपर्टी, खेत, कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए भी 4th हाउस का बृहस्पति खेती बाड़ी में अच्छी फसल कराएगा, अच्छे लाभ दिलाएगा, अच्छे परिणाम दिलाएगा। 10वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि करियर को लेकर शुभ रहेगी। 4th हाउस में बृहस्पति अप्रैल तक रहेगा तो आपकी माता के सुख व माता को सुख या माता से संबंधित कुछ बेहतर स्थिति रहेगी। अब ये भी हम समझ लेते हैं कि अप्रैल के बाद जब बृहस्पति मूव करेंगे आपके पंचम भाव में जाएंगे 5th हाउस में। पंचम भाव होता है संतान का, तो जब पंचम भाव में बृहस्पति जाएंगे तो संतान के योग बन जाएंगे। हालांकि पंचम भाव में ऑलरेडी राहु है जो संतान के लिए बहुत शुभता नहीं देते हैं। जब पंचम भाव में राहु होता है तो मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। तो पंचम भाव में जब बृहस्पति जाएंगे अप्रैल के बाद तो ये संतान को लेकर अच्छे परिणाम देंगे। ऐसे में अप्रैल के बाद आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी मैं महीने बता रहा हूं कौन से महीने खास हैं आपके, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कंसीव कर सकते हैं। और ये राहु जो आपके पंचम में बैठकर मिसकैरेज के योग बना रहा है ये नवंबर के बाद हट जाएगा यहां से, तो आपका सेफ हो जाएगा। तो आपके संतान सुख प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब कि यदि आप संतान से संबंधित कोई प्लान करना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद यानी जुलाई अगस्त में करिए, कंसीव कराइए। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए भी ये बात है, मेल है तो भी आपके लिए, बट फीमेल है तो ये आपके लिए ज़्यादा बात है क्योंकि पंचम भाव में आपको संतान बेबी फॉर्म करना है पेट में, तो आपके लिए ये ज़्यादा खास बात समझने वाली रहेगी। तो संतान के लिए, एजुकेशन के लिए, प्रेम के लिए, फ्रेंड के लिए आपके लिए बेहतर समय अप्रैल के बाद रहेगा। घर, प्रॉपर्टी, जमीन, लाभ, करियर, इन सब को लेकर ज़्यादा बेहतर समय अप्रैल से पहले रहेगा। शनि आपके 3rd हाउस में रहेंगे। अब शनि की बात आती है, यदि आपकी धनु राशि है तो एक बहुत बड़ी बात आपके साथ होगी, 7.5 आपको खत्म हो जाएगी। यानी 7.5 साल से चल रही 7.5 आपकी खत्म हो जाएगी। यदि आपकी धनु लगन है तो आपको 7.5 से मतलब नहीं है। यदि आपकी धनु राशि है तो आपकी ये बात मैं आपके लिए बता रहा हूं कि आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी, तो ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। शनि 3rd हाउस में रहेंगे। शनि की दृष्टि संतान भाव पे बहुत अच्छी बात, शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर बहुत अच्छी बात और शनि की दृष्टि 12वें घर पे ट्रेवल होगा। यदि आप फॉरेन ट्रेवल करते हैं तो आप फ्रिक्वेंटली इस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। यदि आपका किसी प्रकार से टूरिज़्म, ट्रैवल इस तरीके का काम है तो उसमें भी आपके बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और यदि आप विदेश जाकर रहना चाहते हैं तो उसमें भी ये शनि की हेल्प मिलेगी क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें में है। ये कब से होगा? 17 जनवरी 2023 के बाद से। अब एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं, समय लगता है, बट धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिखेंगी। जब तक राहु पंचम में है तब तक आपके लव लाइफ के लिए ठीक नहीं रहेगा। एजुकेशन में आपको रुकावट चल रही होगी, मन उचाट हो रहा होगा, भ्रमित हो रहे होंगे, मन नहीं लग रहा होगा, कंसंट्रेशन नहीं बन रही होगी, ये सब आप देख रहे होंगे। तो जब तक राहु है इस चीज़ को लेकर थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। धनु वालों के लिए 2023 में जनवरी का महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, ये बहुत अच्छा रहेगा। इन महीनों पर आप अपने बड़े प्लान कर सकते हैं। सामान्य महीने रहेंगे, लॉस वाले महीने नहीं हैं, अच्छे महीने हैं, इसलिए बेहतर है। स्वास्थ्य की बात यदि हम करें, अगर हम चार्ट में देखें तो स्वास्थ्य में कौन से महीनों में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है मई जून में ध्यान रखना है। 15 मई से 15 जून के बीच में आपको स्वास्थ्य में ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब दो बातें यहाँ पे बहुत मुझे यहाँ पे चार्ट में नज़र आ रही हैं कि यदि आपका कोई सरकारी काम है तो उसके बनने की बहुत प्रबल संभावना रहेगी 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में, और फिर प्रबल संभावना रहेगी 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में। कोई प्रमोशन, ट्रांसफ़र या सरकार से संबंधित काम आपके इन महीनों पे बनेंगे। और एक और बात मैं देख रहा हूँ स्वास्थ्य में, 10 मई से 2 जुलाई तक के बीच में मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आपकी धनु लगन है तो आपको मेजर डिजीज़ हो सकती है। खास तौर से वे लोग जिनको किसी प्रकार से पाइल्स की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की किसी तरीके से प्रॉब्लम है, जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फीमेल है तो यूट्रस, प्रोस्टेट, गायनी, प्रोजनी से रिलेटेड कोई समस्या है,
बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि कर्क राशि का मंगल रहेगा और मंगल ये अष्टम भाव से गोचर करेगा। ये मेरे सामने पूरा चार्ट बना हुआ है। 10 मई से 2 जुलाई के बीच में मैं देख रहा हूँ, 10 मई से 2 जुलाई तक के बीच में ये दिख रहा है कि कैंसर में मंगल की ट्रांजिट रहेगी। ये आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, इसका ध्यान स्वास्थ्य में रखिएगा। बाकी उस वक्त में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखवाइएगा। अभी जो मैं लास्ट में आपको उपाय बता रहा हूँ वो उपाय जरूर करिएगा। धन की बात करें तो 11वें घर का मालिक शुक्र, सेकंड लॉर्ड शनि, धन की स्थिति सामान्य रहेगी। धन में निवेश लेन देन सोच समझ के करिएगा, क्योंकि 11वें घर में केतु है। बाकी धन आता रहेगा। एजुकेशन को लेकर बात करें तो अप्रैल तक तो एजुकेशन को लेकर बिल्कुल ठीक टाइम नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक टाइम नहीं रहेगा। कोई डिसीजन नहीं, सब फेल होगा, मनपसंद एडमिशन नहीं मिलेगा, कोई अच्छी स्थिति नहीं बनेगी, जहां पे आपको चाहिए होगा नहीं मिलेगा। काम आपका बनेगा अप्रैल के बाद में। एजुकेशन को लेकर काम अप्रैल के बाद में। अप्रैल के बाद भी मैं ये नहीं कहूँगा सब कुछ बहुत ऑल इज वेल रहेगा, बट कंपेरेटिवली जो अप्रैल के पहले की जो सिचुएशन है वो अप्रैल के बाद की बेहतर रहेगी पहले की अपेक्षा। तो एजुकेशन में अगर आप टाल सकते हैं तो अप्रैल के बाद फैसले लीजिएगा। अप्रैल से पहले बहुत सेटिस्फैक्ट्री बात नहीं बन रही है। नौकरी को लेकर अप्रैल तक अच्छा वक्त है, उसमें आप प्रयास करते रहिएगा। बिजनेस को लेकर भी अगर बिजनेस को लेकर हम देखें तो अगर आपको निवेश करना है तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, और अगर आपको बड़ा निवेश करना है तो आप जो है ना मकर का बुध 8 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में कर सकते हैं, कोई काम नया शुरू करना चाहते हैं तो। और इधर आप 25 जून से 8 जुलाई के बीच में कर सकते हैं, या फिर 2 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। कोई बड़ा काम, बिजनेस में निवेश, इस तरीके का कोई नया काम, नया आपको कुछ शुरू करना है तो ये आप करिएगा ध्यान। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर ये सामान्य है, ये मैंने पहले ही बताया। नौकरी की बात बता दी, बिजनेस की बात बता दी। मैरिटल लाइफ में योग तो कोई नहीं है, मैरिज होने के कोई योग नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ना तो सप्तम पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है और खास तौर से शुभ में बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, शनि की भी नहीं है, तो विवाह की योग इस साल में नहीं बन रहे हैं। बाकी लव लाइफ में दिक्कतें आपको अप्रैल तक रहेंगी, उसके बाद ठीक रहेंगी। लव लाइफ में दिक्कतें रहेंगी। भाग्य की बात अगर हम करें तो भाग्य आपका लगभग 70% साथ रहेगा। सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। तो ये है 2023 धनु का राशिफल। उपाय मैं बताता हूं। भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल दीजिए हल्दी डालकर। केसर हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाइए। कुष्ठ रोगियों को भोजन अमावस्या की शाम को दीजिए। और एक काम और करिए, यहाँ पे हनुमान जी की उपासना, क्योंकि मेष राशि में राहु है तो हनुमान जी की उपासना करिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ हर मंगलवार शनिवार करिए। तो ये धनु राशि वालों की स्थिति है। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, पूरी कुंडली पर विश्लेषण चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और बहुत विधिवत तरीके से अपनी पूरी कुंडली पर बात कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सादर प्रणाम, नमस्कार।